नमस्कार दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सामने जो आप अभी बड़ा कपड़ा देख पा रहे हैं 8 फीट का, पहले यहाँ जो है हमने लगाया था वो कपड़ा था 6 फीट या 5 फीट का। उसके अंदर हमने क्या गलती की क्या नहीं की, ये लौकी है, ये नवंबर में लगाई थी 15 नवंबर के आसपास। और इसके अंदर हम ये गलती कर चुके हैं कि हमने पहले छोटा कपड़ा डाल दिया था और सर्दी जो वो है अभी भी है। तो वो कपड़ा क्या, लौकी ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो कपड़ा क्या छोटा मतलब पड़ रहा था, जैसे कि बड़ा कपड़ा छोटा कपड़ा इसके पौधों के हिसाब से आ नहीं रहा था। तो फिर हमने उस कपड़े को फेंका और ये 8 फीट का कपड़ा मंगवाया। अभी आप देख सकते हैं इसके सामने जो है ये कपड़ा लग रहा। और मैं आपको पौधों की ग्रोथ दिखाता हूँ। ये देखो क्या गजब की स्प्राउटिंग है, फुटाव कितना तेज है। और इनके अंदर जो है ये फूल लगना भी चालू हो गए। ये देखो बहुत ही गजब की। 15 नवंबर को ये हमने लगाई थी और आज लगभग हो गई है जनवरी 15 जनवरी हो गई होगी मेरे हिसाब से। और एक भाई जो कमेंट कर रहे थे कि आपने ये जो बीज कौन सा लगाते हो, क्या कौन सी कंपनी का लगाते हो, उसका नाम बताएं। तो बीज ऐसा है कि जब ये लौकी है ना, ये क्या होती है कि हम जैसे इस साल लौकी बोए तो उसके अंदर जो काफ़ी बड़ी वाली लौकी होती है, अच्छी क्वालिटी की लौकी होती है, उस लौकी को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और उसको सूखा देते हैं। तो सुखाने के बाद उसका हम बीज निकाल लेते हैं, वो तो अगले साल बो देते हैं। इसमें ऐसा नहीं रहता, वो डिपेंड करता आपकी आपकी मेहनत के ऊपर, आपने कितना खाद डाला है, कितना बीज डाला है और क्या 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 है, बेसल डोज के ऊपर, स्प्रे के ऊपर, और उसके ऊपर डिपेंड करता है आप आपका ग्रोथ बीज कैसा भी उससे कोई नहीं होता। और हम तरबूज का जो बीज लगाते हैं वो रोमन नाम से आता है, कुछ कंपनी का इतना कोई मुझे आइडिया नहीं है। तरबूज हम रोमन का लगाते हैं। और खीरा लगाते हैं VNR का क्रिस खीरा लगाते हैं। और खरबूजा होता है, खरबूजे की भी, खरबूजे का बीज बहुत कॉस्टली आता है, महंगा बहुत आता है। तो हम ऐसा करते हैं कि खरबूजे का भी बीज निकाल देते हैं जो अच्छी क्वालिटी का होता है, बड़ा होता है। तो ऐसे हमारा काम चल जाता है और पैसा भी बच जाता है। और इसके अंदर आप जितना बेसल डोज, स्प्रे, खाद वगैरह, ये जो फर्टिलाइज़र होगा वो जितना अच्छा डालोगे, अच्छी इनकी केयर करोगे, उसी हिसाब से पौधा ग्रोथ करता है। ये नहीं कि बीज कैसा है, बीज तो लगभग मेरे हिसाब से तो जहाँ तक हमें अंदाज़ा है बीज सारे के सारे बीज जो है वो सही आते हैं। वो अपनी मेहनत के ऊपर, मेहनत आप करते नहीं हो और पौधों को टाइम पर स्प्रे, टाइम पर बेसल डोज, खाद वगैरह ये नहीं देते हो, तो फिर आपका चाहे आप कौन सा भी बीज लगा लो, कौन सी भी कंपनी का लगा लो, कौन सी भी कंपनी को आप प्रमोट कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। और आज लगभग महीने भर के अंदर जो इनकी 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर लौकी की तो हार्वेस्टिंग होना चालू हो जाएगी। खरबूजा लगाते हो तो खरबूजा तो लेट ही लगाना पड़ता है, लगभग दिसंबर के अंदर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर तकलीफ देता है। और वैसे ही अगर आप लेट लगाते हो और अगर आपका खरबूजा पका हुआ भी नहीं है तो आप उसके अंदर केमिकल डाल के कच्चे को तोड़कर भी आप मार्केट में सेल कर सकते हो, आसानी से सेल हो जाता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और तरबूज अपने अभी छोटे हैं, तो वो भी मैं आपको होती कोशिश अभी दिखा दूंगा, उधर जाऊंगा तो मैं, बहुत बड़ा फार्म है तो पूरे के अंदर घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और अगली वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को तुम वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कराओ, अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। मुझे पता है कि इसके मोबाइल की मेरी थोड़ी क्वालिटी डाउन है, फिर भी मैं आपको सही नॉलेज देना चाहता हूँ। ये नहीं कि भाई आप इतना कमा लोगे, उतना कमा लोगे। हाँ, कमा तो सकते हो लेकिन इसके अंदर खर्चा भी बहुत है, लेबर का कॉस्टली खर्चा बहुत आता है, कपड़े का बहुत आता है, ड्रिप का बहुत आता है, खाद, फर्टिलाइज़र, दवाइयाँ, इन चीज़ों का जो खर्चा है वो बहुत महंगा आता है और उसी हिसाब से आपको इनकम हो जाती है। ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो और ये हो गया, वो हो गया, ऐसी जानकारी मैं नहीं देता हूँ। और ऐसा एक्चुअली में होता भी नहीं, हाँ धीरे धीरे हो जाता है। अब अगर आप दिमाग से खेती करते हो, अपना दिमाग इस्तेमाल करके
ये करते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ा खर्चा कम बच जाएगा। जैसे कि अभी हम मल्चिंग नहीं लगाते हैं, तो अगर हम मल्चिंग लगाते हैं तो लेबर का खर्चा कम हो जाता है। लेकिन ये इसमें क्या है कि एक बार और खाद डल जाता है। मेरे हिसाब से मल्चिंग के हिसाब से तो यही काफ़ी बढ़िया है। मल्चिंग ख़राब भी हो जाती है, 1 या 2 बार यूज होती है उसके, और इतने में तो हम मल्चिंग भी नहीं लगा सके, कितनी मल्चिंग लगा लेंगे भाई। इसीलिए अगर आप ऐसी खेती करना चाहते हो तो हमसे जुड़े रहो। इस साल तो क्या, अगले साल आप ऐसी खेती करोगे और जिस तरीके से हम वीडियो में बताते हैं उसी तरीके से आप करोगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। लो टनल का यही फ़ायदा होता है कि इसमें अगेती जो है सर्दियों के अंदर, जब लोग क्या करते हैं कि जब लोगों का ये सब्जियां जो मार्केट में आती है, जब लोग लगाते हैं उनको खेतों के अंदर, तब तक तो आपकी सब्जी मार्केट के अंदर जानी चाहिए। इस लो टनल का यही फ़ायदा है, बाकी और कोई फ़ायदा नहीं है। ये बचाता है और अगेती खेती करवाता है अपने से। और फिर जब लोग बुआई करते हैं, जैसे कि लौकी हो गई, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गए, करेला हो गया, इनकी बुआई करते हैं, तब तक आपकी फसल जो है ये मंडी के अंदर चली जाती है। तो उससे आपको भाव भी काफ़ी अच्छे मिलने लगते हैं और भाव काफ़ी बढ़िया ही, लगभग हम अगेती खेती करते हैं तो भाव काफ़ी अच्छा ही रहता है, बेनिफिट रहता है। और पानी बहुत चाहिए यार, फसल में पानी बहुत लगता है यार इसके अंदर। अब गर्मियों के दिनों में पूरे पूरे दिन कुएं की मोटर जो है वो चालू ही रहेगी, कभी बंद होने का नाम ही नहीं लेगी। तो पानी भी बहुत चाहिए। आपके पास अगर थोड़ी खेती है तो वो भी आप कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिट है इसके अंदर। और अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में कर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।